रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने ताहाल ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इशरत अली को ताहाल चार्ज छोड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली अपने दफ्तर में मौजूद हैं। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटा दिया था। ग्रेड 22 के इशरत अली को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई थी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है, लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने ताहाल ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इशरत अली को ताहाल चार्ज छोड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली अपने दफ्तर में मौजूद हैं। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटा दिया था और ग्रेड 22 के इशरत अली को एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत की गई थी और बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने ताहाल ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इशरत अली को ताहाल चार्ज छोड़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली अभी भी अपने दफ्तर में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना की जानिब से अहम इजलास हुआ था, जिसके बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटा दिया गया था और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। इसका तफसीला जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिए। देखिए, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना ने ओहदे से हटाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। लेकिन ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने अपने ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ा। वो इस वक्त भी अपने दफ्तर में मौजूद हैं और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ताहाल उन्हें रिलीव नहीं किया गया और चार्ज छोड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, लिहाजा रूल्स जो ये कहते हैं कि जब तक किसी भी ऑफिसर को उसका जो इदारा जहाँ पे वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हो वहाँ से रिलीव न किया जाए, तब तक वो ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ सकता। लिहाजा इस वक्त तक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को चार्ज छोड़ने की इजाज़त नहीं दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लिहाजा इस वक्त भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली अपने दफ्तर में मौजूद हैं और वो इस वक्त भी अपने काम कर रहे हैं, अपने उमूर सर अंजाम दे रहे हैं। और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने ताहाल चार्ज नहीं छोड़ा, ये बताया गया है ज़राई की तरफ से, और वो अपने दफ्तर में मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के नोट की रोशनी में और उनके ख़त की रोशनी में जो जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इख्तियार से तजावुज़ किया गया, जो डिस्कार्ड किया गया था जस्टिस काजी फाइज ईसा का 29 मार्च का वो फैसला, जिसमें सर्कुलर के ज़रिए रजिस्ट्रार ने वो जो फैसला था उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया था। लिहाजा उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये रिकमेंड किया था और तजवीज़ दी थी कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे का चार्ज छोड़ देना चाहिए, और इसी फैसले की रोशनी में वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी थी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को ओहदे से हटाने की, जिसकी बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन करते हुए फौरी तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, जो नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में भी भेज दिया गया है उनके ऑफिस में। लेकिन ताहाल उन्हें जो चार्ज छोड़ने की इजाज़त नहीं दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, लिहाजा इस वक्त भी वो अपने दफ्तर में मौजूद हैं और अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। आमिर, ये बताइएगा कि वजह सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको रिलीव क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, क्योंकि बहुत से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अहम इंतज़ामी ओहदा है सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत से ऐसे सरकारी उमूर जो उन्होंने सर अंजाम देने हैं, और जब तक उन्हें या तो मुतबादिल ऑफिसर उनके लिए नहीं मिल जाता या किसी नए ऑफिसर की तकर्री नहीं कर दी जाती, तब तक वो चार्ज नहीं छोड़ सकते। ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बहुत अहम इंतज़ामी फ़ैसले करना होते हैं, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही, और जब तक नए रजिस्ट्रार का तकर्रुर नहीं होता तब तक वो अपना काम जारी रखेंगे। क्योंकि जो इंतज़ामी अमूर हैं बहुत से सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें बेंचेस की तश्कील और रोस्टर समेत दीगर जो तमाम अमूर हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत के बाद रजिस्ट्रार की तरफ से नोटिफाई किए जाते हैं, और दीगर भी तमाम जो अहम फ़ैसले हैं उनका बाकायदा नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स के ज़रिए जो ऐलानात हैं वो रजिस्ट्रार ही करते हैं। लिहाजा जब तक मुतबादिल ऑफिसर नहीं मिलता तब तक इस अहम ओहदे को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा आमिर, ये बताएगा कि एक तो मुतबादिल ऑफिसर का तयन कौन करेगा, तकर्रुर कौन करेगा उसका, और ये जो इबहाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इजाज़त नहीं दी, तो इजाज़त किसकी जानिब से दी जाएगी? क्योंकि जिस नोट का आपने जिक्र किया जस्टिस काजी फाइज ईसा का, वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज हैं। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि इंतज़ामी तौर के ऊपर तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास हैं, लिहाजा जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त नहीं देंगे अहदा छोड़ने की, तब तक वो अहदा नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से ये अभी भी अपने दफ्तर पर काम कर रहे हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ साथ जो नए जो रजिस्ट्रार हैं उनके तकर्रुर के हवाले से दो तरीक़ाकार होते हैं। पहला तो ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिक्वेस्ट करती है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को कि हमें ये ऑफिसर दरकार होगा, उनको रिक्वेजिट किया जाता है और रिक्वेजिट करने के बाद उसकी बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न मंजूरी दे के नोटिफिकेशन करता है। लिहाजा और दूसरी सूरत ये होती है कि किसी जुडिशल ऑफिसर को, ये क्योंकि इंतज़ामी ऑफिसर्स हैं, ये DMG ग्रुप या जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर थे, इशरत अली ग्रेड 22 के सीनियर ऑफिसर थे, ये इंतज़ामी अफसर थे और ब्यूरोक्रेसी से आए थे। लिहाजा दूसरी सूरत ये है कि ब्यूरोक्रेसी से हटकर अगर जुडिशल ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जा सकता है, किसी बिल्कुल ठीक है, सेशन जज को भी अपॉइंट बिल्कुल किया ठीक है। जा सकता शुक्रिया आपका आमिर।